ভিডিওটি শুরু করবার আগে প্রিয় দর্শক বন্ধুদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। मित्रों, आप सभी जानते हैं ये इस युग में जो कोविड-19 आया है, इसने सामान्य जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया ने इसको प्रभावित किया। उसके बीच पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा की महत्वपूर्ण बैठकें हुई, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इसी बीच में हमारे मंत्री और सांसद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं कि कर्नाटक के हमारे रेल राज्य मंत्री सुरेश जी, कल उनका निधन भी हुआ। इसी बीच में लोकसभा में कुछ क्रांतिकारी निर्णय हुए हैं। मैं सभी निर्णय के बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि केवल एक निर्णय जो किसानों के हित में लिया गया, जो एग्रीकल्चर बिल 2020 लोकसभा से राज्यसभा से पारित हुआ, वह स्वतंत्रता के बाद का किसानों के हित का सबसे क्रांतिकारी बिल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकारों ने दबा के रखा था। सब बात करते थे कि किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, पर कोई भी उनके संरक्षण की, उनको सम्मानजनक खेती के साथ व्यवसाय करने की, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम्मानजनक खेती के साथ व्यवसाय करने की सुविधा कानूनन रूप से कोई नहीं दे पाया था। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो एग्रीकल्चर बिल 2020 सदन से पारित किया, वहां जहां स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को के अनुसार है, साथ ही किसानों की आय दुगनी करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसका दुष्प्रचार विपक्ष के लोगों ने किया और दुष्प्रचार के लिए वो सब लोग जिनके हित जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने दुष्प्रचार किया। आप सभी जानते हैं, पहला बिल द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसके अंतर्गत आपका शहर औद्योगिक क्षेत्र, यहां कोई भी उद्योग का उत्पादन उद्योगपति अपने उत्पादन को देश में या दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, पर किसान अपने उत्पादन को सब कुछ नहीं बेच सकता। उस जिले में बेचना पड़ेगा, उस मंडी में बेचना पड़ेगा। और ये आजादी के बाद से आज तक किसान के हाथ बंधक में थे कि वो अपने उत्पादन को सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही बेच सकता है या वहां के दलालों को बेच सकता है। जिले के बाहर बेचने का उसे अधिकार नहीं था। पर फ्री मार्केट, आज किसान, छोटा किसान अपने उत्पादन देश में कहीं भी बेच सकेगा जहां उसे अच्छा भाव मिलेगा, कहीं भी बेच सकता है। अब विपक्ष ने भ्रम पैदा किया कि मंडी समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मंडी वही रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मंडी भी है, एमएसपी भी है। यदि किसान चाहे तो एमएसपी के आधार पर मंडी में भी बेच सकता है, और यदि उसे दूसरी जगह ज्यादा भाव मिल रहे हैं दुनिया में कहीं भी, तो वहां पर भी बेचने का अधिकार है।
मंडी के बंधन से मुक्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। पर विपक्ष कहीं न कहीं किसान भाइयों को गुमराह करता है। जिस प्रकार नागरिक संशोधन बिल के दौरान विपक्ष ने सारे देश में विशेषकर अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जबकि नागरिक संशोधन बिल में इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होनी थी, पर विपक्ष ने उसका दुष्प्रचार किया। उसी प्रकार इस बिल का भी विपक्ष के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके हित समाप्त हो रहे हैं। मैं बंगाल में पिछले 6 वर्षों से प्रभारी हूं। यहां पर किसान अपनी फसल को मंडी में सीधा नहीं बेचता है। यहां बीच में सोसाइटी है, वह सोसाइटी टीएमसी के लोगों की है। इस बात बिल के आने के बाद उन टीएमसी के सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। लगभग जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है, 900 करोड़ का व्यापार मंडी और किसान के बीच में सोसाइटी जो कि टीएमसी के लोगों की है, 900 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मेरा कैलकुलेशन, ये 900 करोड़ जो टीएमसी की सोसाइटी और टीएमसी के नेताओं की जेब में जाने वाला था, इस बिल के आने के बाद वो समाप्त हो जाए। और इसलिए ममता जी और उनके कार्यकर्ता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान एक बंधन से मुक्त हो गया। वो मंडी के बंधन में भी नहीं, वो चाहेगा कि उसका माल यदि राजस्थान के किसी व्यापारी को बेचना चाहे तो बेच सकता है। अब इसमें एक प्रावधान हो रहा है। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी फसल को कहीं पर भी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल को बेच सकेगा। और उसमें प्रावधान किए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति किसान को बीज दे सकता है, किसान को मशीन दे सकता है, किसान को खाद दे सकता है, और यदि प्राकृतिक आपदा आई, फसल खराब हो गई, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको भी उस फसल की नुकसानी का शेयरिंग करना पड़ेगा। इसमें जमीन का कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जिस प्रकार ममता जी बार बार करिए कि किसानों की जमीन चले जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में जमीन है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फसल का जो उत्पादन करता उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है। मेरे पास बिल है पूरा, मैं किसी से भी किसी भी मंच पर टीएमसी के नेता के बहस कर सकता हूं कि बताइए इस बिल के अंदर कहां पर जमीन किसान की जा रही है। ये किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है। और इसलिए मित्रों, यह बिल किसानों के हित के लिए, इसमें जो बीच के कट मनी वाले लोग हैं, जो बीच के दलाल और बिचौलिए लोग हैं, उनकी दलाली और उनके बिचौलियों का भूमिका उनकी समाप्त हो जाएगी। यह बिल बहुत क्रांतिकारी बिल है। जिस बिल के माध्यम से हम देखेंगे कि किसानों की आमदनी 2 गुना होने की संभावना है, क्योंकि उसकी फसल को आधुनिकीकरण करने का एक माध्यम, एक सहारा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसमें यदि किसान बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति उस पर दबाव नहीं बना सकते। इसमें अपर है किसान का, किसान को पूरा संरक्षण दिया गया इस बिल के माध्यम से। पर इस बिल के आने के बाद वे सब बिचौलिए, वे सब दलाल जो किसानों का आज तक शोषण करते आ रहे हैं, उन सब लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और इसलिए मेरा साफ कहना है कि इस बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो किसानों के हितैषी नहीं है, वो बिचौलियों के हितैषी। और पश्चिम बंगाल की सरकार को विश्वास है उन पे कर,
मुझे एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुकुंदा भी इसमें बोलेगी। आप सब जानते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में डाले सीधे। मुझे याद आता है, ममता जी जब आप कांग्रेस में थी तब आपके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। पर हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया पहुंचता है, क्योंकि सीधे वो किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों के खाते में सीधा चला गया। सीधा, जो हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री से, माननीय ममता जी से, कि आप बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी ने कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। और इसके पत्र जो नरेंद्र सिंह जी तोमर को ममता जी ने लिखा, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, however we will be happy to provide benefit to farmers under the PM Kisan Samman scheme, and in that case the central government may transfer the request fund direct to the state government। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहते हैं, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि आपको कट मनी करेंगे। ये कट मनी वाली सरकार है, और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। हम आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक आपका शोषण हुआ है, इस बिल के आने के बाद अब आपका शोषण नहीं होगा, और यह बिल किसानों के हित का है, किसानों के बंधन मुक्त करने का है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार है, और किसानों के दलों से चर्चा करने के बाद यह बिल बनाया गया है।